एक ऐसी फोटोग्राफी एक्सेसरी या कैमरा एक्सेसरी जो आपकी फोटोग्राफी को एक डिफरेंट लेवल पे लेके जा सकती है, आपकी फोटोग्राफी को वो प्रो ग्रेड प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स बना सकती है, वो शायद कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरा नाम अभिषेक है। आई एम अ कमर्शियल फोटोग्राफर एंड फिल्म मेकर बेस्ड आउट ऑफ बुडापेस्ट। एक छोटा सा शहर है हंगरी में, हंगरी का कैपिटल है इन यूरोप, और मुझे यहाँ ऑलमोस्ट 4 साल हो गए। इसके पहले आई वॉज इन इंडिया एंड आई बीन डूइंग कमर्शियल फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट 15 साल से। एंड इस ड्यूरेशन में मुझे कई मौके मिले टू ट्रैवल अक्रॉस द इंडिया, ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड। मैंने कई फोटोग्राफी वर्कशॉप्स करी, कई फोटोग्राफी ब्रांड्स के साथ, चाहे वो निकॉन हो, चाहे वो पैनासोनिक हो। एंड आई हैव कवर्ड इंडिया एक्सटेंसिवली एज अ फोटोग्राफर, एज अ ट्रैवल फोटोग्राफर एंड फिल्म मेकर। एंड मुझे ऐसा लगता है एक जो एक्सेसरी, जो कैमरा एक्सेसरी या फोटोग्राफी एक्सेसरी हम बोले, जो मुझे लगता है हर एस्पायरिंग फोटोग्राफर के पास, जो अपने आप को प्रोफेशनल कहलाना चाहता है, जो अपना काम को प्रोफेशनल ग्रेड पे लेके आना चाहता है, वो एक्सेसरी सबके पास होनी चाहिए, और वो है एक ट्राइपॉड। इसके पहले आप वीडियो को बंद करें, मैं बता दूं दिस इज नॉट अ ट्राइपॉड रिव्यू वीडियो। ना ही मैं इस ट्राइपॉड की तारीफ करने वाला हूं, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड भी ये लेग्स मैनफोटो के हैं, हेड किसी और ब्रांड का है, एंड आई यूज मल्टीपल ब्रांड्स ऑफ ट्राइपॉड्स। तो मैं किसी एक ब्रांड के बारे में बात नहीं करूंगा यहाँ पे, ना ही मैं प्रोडक्ट रिव्यू करने वाला हूं। मैं यहाँ पे ट्राइपॉड ना होने की वजह से जो आप लूज कर रहे हैं चीजें, ना सिर्फ लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी, आपने सुना होगा अगर आप स्लो शटर स्पीड पे शूट कर रहे हैं तो आपको ट्राइपॉड चाहिए, आपको आपके कैमरे को स्टडी रखना है तो आपको ट्राइपॉड चाहिए। बट इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने देखी तो होंगी बट रियलाइज कभी नहीं करी, कि कुछ प्रोफेशनल्स ट्राइपॉड को उन सिनेरियोज में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पे लोग हैंड हेल्ड भी फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप जरूर एंड तक देखिए, और अगर आप ऐसे हैं जिसके पास ट्राइपॉड है तो डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आप ट्राइपॉड निकालना चालू कर देंगे बहुत ज्यादा, अगर आप ट्राइपॉड नहीं निकाल रहे हैं तो। उन सभी लोगों को जिन्होंने नया नया कैमरा खरीदा है और किट लेंस के साथ, जो नेक्स्ट चीज वो लोग खरीदना चाहते हैं वो है जूम लेंस, इररिस्पेक्टिव वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, मोर देन 80% ऑफ द पीपल जो नेक्स्ट अपनी नई चीज खरीदना चाहते हैं कैमरा और किट लेंस के बाद, वो है जूम लेंस। बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप रियली अपनी फोटोग्राफी को एनहांस करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला टूल आपको जो खरीदना चाहिए अपने कैमरे और एक लेंस के बाद, वो है एक ट्राइपॉड। नाउ इस वीडियो को हम कुछ पार्ट्स में, कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे फॉर क्लैरिटी। पहले तो वाई टू यूज अ ट्राइपॉड, दूसरा व्हेन टू यूज अ ट्राइपॉड, तीसरा क्या आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए भी ट्राइपॉड चाहिए, और चौथा कि आपको किस तरीके का ट्राइपॉड खरीदना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाई टू यूज अ ट्राइपॉड। नहीं, ऑफ कोर्स हम सभी को पता है कि ट्राइपॉड हमको कैमरे को स्टेडी रखने में, स्टेबल रखने में बहुत काम का डिवाइस है। इसके अलावा हम लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी करते हैं जब कैमरे से, तो जो स्टेबिलिटी हमको चाहिए, अगर वो ट्राइपॉड नहीं होगा तो वो कैमरा शेक होने के चांसेस हैं, उसमें आपकी पिक्चर्स में ब्लर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें ट्राइपॉड चाहिए। अगर हम लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी कर रहे हैं, जैसे कि लाइट ट्रेल्स, या वो मिल्की इफेक्ट चाहिए हमें वाटरफॉल में या रिवर में, या हम ओशन फोटोग्राफी कर रहे हैं तो वो सॉफ्ट इफेक्ट चाहिए हमको ओशन वेव्स पे, या हम कोई भी इस तरीके की फोटोग्राफी कर रहे हैं, चाहे वो स्टार ट्रेल हो, चाहे वो मिल्की वे फोटोग्राफी हो, या नाइट स्काई हो, या लाइट पेंटिंग हो, इस तरीके की कोई भी फोटोग्राफी अगर हम कर रहे हैं तो वो जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है फोटोग्राफी को, उसको इन्हांस करने में ट्राइपॉड बहुत हेल्प करता है। अगर आप इस तरीके की फोटोग्राफी नहीं कर रहे हैं अपने कैमरे से और आपके पास ट्राइपॉड पड़ा हुआ है, तो आप स्टार्ट करिए, यू विल बी एस्टोनिश्ड। जब मैंने चालू किया था तब शुरू के 2-3 साल तो मेरे पास ट्राइपॉड था ही नहीं, और मैं हमेशा, क्योंकि जब मैंने फोटोग्राफी करनी चालू करी थी तब ये यूट्यूब वगैरह ये सब कुछ नहीं था, तो आप नहीं जानते थे लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी कैसे की जाती है, सिर्फ बुक्स के थ्रू ही वो नॉलेज मिल पाती थी। और जब पता चला कि ट्राइपॉड से आप लाइट ट्रेल्स, आप मिल्की वे, आप नाइट स्काई, लाइट पेंटिंग, इस तरीके की फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, तो आई वाज रियली शॉक्ड कि मैंने 2 साल अपने कैमरे को एक तरीके से यूटिलाइज ही नहीं कर पाया उसके फुल ऑप्टिमम लेवल तक। ट्राइपॉड ना सिर्फ आपको क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बल्कि आपको ईज ऑफ यूज भी आपके कैमरे का करवाने में बहुत हेल्प करता है। आप ऐसे ऐसे एंगल्स पे पिक्चर्स ले सकते हैं जिन एंगल्स पे आप अपने शरीर को, अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड
करके नहीं रख सकते। मे बी आप कुछ लो एंगल शॉट लेना चाहते हैं तो आप कुछ ही देर तक झुक के रह सकते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी दुखने लगती है या हाथ दुखने लगते हैं। इन सिचुएशंस में आपको ट्राइपॉड बहुत हेल्प करता है। तो सिर्फ क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी की यहाँ बात नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स, जो क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स ट्राइपॉड के थ्रू आपका कैमरा डिलीवर कर पाता है। आप लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स ले रहे हैं लोअर आईएसओस पे, हम सभी को पता है हायर आईएसओ जो होते हैं उनकी वजह से पिक्चर्स में ग्रेन्स और नॉइज होते हैं। नाउ देयर आर सिचुएशंस जहाँ पे आपको हाई आईएसओ पे पिक्चर्स शूट करनी पड़ती है और कोई चारा नहीं होता, उसके लिए आईएसओ के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि क्यों हायर आईएसओ से घबराना नहीं चाहिए। तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ देता हूँ, आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो लगेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपके पास ट्राइपॉड है तो डेफिनेटली यू गो फॉर लोअर आईएसओ पिक्चर्स, जहां पे आपको शटर स्पीड को स्लो डाउन करना है, आईएसओ को आप लो रख के गुड क्वालिटी प्रोफेशनल क्वालिटी ग्रेड की पिक्चर्स आप निकाल सकते हैं। तो ना सिर्फ क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी बल्कि टेक्निकली भी आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी निकल के आती हैं अगर आप ट्राइपॉड का इस्तेमाल करते हैं तो। ना चलिए अब बात करते हैं व्हेन टू यूज द ट्राइपॉड। ना ऑफ कोर्स पहली जो कंडीशन है वो है लो लाइटिंग सिचुएशंस में जहां पे आपको शटर स्पीड को स्लो डाउन करना है, वहां पे ट्राइपॉड आपको लोअर आईएसओ पे रखने में हेल्प करता है। ऑफ कोर्स आपको ये चीज जरूर देखनी होगी कि आपको किस तरीके की शटर स्पीड वहां पे रखनी है, कि आप मोशन को फ्रीज करना चाहते हैं या मोशन को ब्लर करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप कैमरे का ट्राइपॉड का इस्तेमाल करें कि नहीं करें। बट देयर आर सिचुएशन जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे जहां पे ना सिर्फ स्लोअर शटर स्पीड पे इवन हायर शटर स्पीड्स पे भी ट्राइपॉड आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं लो लाइटिंग सिचुएशन जहां पे आपको शटर स्पीड को स्लो करना है, चाहे वो लाइट ट्रेल्स हो, चाहे वो लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स हो, आपको लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी है, सनसेट के समय, सनराइज के समय आप आईएसओ को लो रखना चाहते हैं। उन सिचुएशंस में आपको वाटरफॉल या रिवर की, नदियों की फोटोग्राफी करनी है लॉन्ग एक्सपोजर पे। ऐसी सिचुएशंस जहां पे आपको एनडी फिल्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है ब्रॉड डे लाइट में, क्योंकि आप लाइट को कट करना चाहते हैं। क्यों कट करना चाहते हैं? क्योंकि आपको स्लोअर शटर स्पीड चाहिए। तो जब आप एनडी फिल्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हो तब भी आपको ट्राइपॉड बहुत हेल्प करता है आपकी डिजायर्ड एक्सपोजर को कंट्रोल करने में। फिर मैक्रो फोटोग्राफी में ट्राइपॉड यूज करना बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि मैक्रो फोटोग्राफी में जब आप मैक्रो लेंस यूज करते हैं इट इज लाइक अ जूम लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस। तो जितना मैग्निफिकेशन होता है हल्का सा भी शेक आपकी पिक्चर्स में नजर आता है, लाइक यू आर यूजिंग अ हाई जूम लेंस। तो जितना आप जूम करेंगे उतना ज्यादा शेक होने के चांसेस रहते हैं, तो आपको शटर स्पीड को हाई करना पड़ता है। बट मैक्रो के केस में क्या होता है, वो मैग्नीफाई कर रहा है तो शेक तो उतना ही होगा या प्रॉबेबली उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है। टू मिनिमाइज दो शेक्स वी यूज ट्राइपॉड। आप ज्यादातर जो प्रोफेशनल मैक्रो फोटोग्राफर्स हैं, जो फूलों की, इंसेक्ट्स की, इस तरीके की पिक्चर्स लेते हैं, आपने उनको मैक्रो लेंसेज के साथ जो कैमरे पे लगे होते हैं उसके साथ आपने ट्राइपॉड यूज करते हुए जरूर देखा होगा। तो मैक्रो फोटोग्राफी में ट्राइपॉड इज अ मस्ट एक्सेसरी। फिर आते हैं विंडी कंडीशंस। आप ऐसी जगह पे हैं, ऐसी वैली में हैं या लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं जहां पे विंड अच्छी खासी ब्लो कर रही है। नाउ हो सकता है आपको पता ना चले जब आप पिक्चर ले रहे हो, बट अगर विंड स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपकी पिक्चर्स में नजर आएगा। अगर आप थोड़ी सी भी स्लो शटर स्पीड रखेंगे तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आप ट्राइपॉड का इस्तेमाल करें। इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर प्रोफेशनल लैंडस्केप फोटोग्राफर भी ट्राइपॉड का इस्तेमाल करते हैं। नो मैटर विंड चल रही हो चाहे नहीं चल रही हो, दे ऑलवेज यूज ट्राइपॉड टू गेट दोज प्रो क्वालिटी लैंडस्केप पिक्चर्स। ना अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की। ना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में दो तरीके के स्टेबलाइजिंग डिवाइसेस यूज होते हैं, एक होता है मोनोपॉड और एक होता है ट्राइपॉड। नाउ पर्सनली इफ यू स्पीक अबाउट मी, आई यूज मोनोपॉड विद 3 legs इफ आई एम ऑन अ जीप। अगर मैं जीप सफारी कर रहा हूँ या मैं किसी मूविंग व्हीकल्स के थ्रू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो ट्राइपॉड थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बिकॉज जब उसके आप लेग्स खोलते हैं तो वो थोड़ी सी स्पेस चाहिए उसको। हाँ, अगर जीप पूरी आपके पास है, यू आर द ओनली पर्सन हु इज ऑन द जीप, देन तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आई ऑलवेज सजेस्ट आप ट्राइपॉड का इस्तेमाल करें। बट अगर आप बाकी लोगों के साथ सफारी पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली मोनोपॉड इज अ गुड डिवाइस, गुड एक्सेसरी टू हैव। नाउ अगर आप बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हैं उस केस में आई स्ट्रांगली सजेस्ट दैट यू यूज अ ट्राइपॉड, बिकॉज वो जो स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि बर्ड फोटोग्राफी नॉर्मली हम भरतपुर जाते हैं या कोई बर्ड सैंक्चुरी जाते हैं, यू कैन कैरी अ ट्राइपॉड विद यू। इतना ज़्यादा स्पेस कॉन्स्टेंट होता नहीं है, खुली स्पेस होती है,
आप लैंड पे मूव कर रहे हैं तो यू कैन ओपन अप योर ट्राइपॉड, सेट योर ट्राइपॉड एंड टेक पिक्चर्स। नाउ टेलीफोटो लेंसेज क्योंकि हैवी होते हैं, बल्की होते हैं, उनको स्टेबलाइज करने के लिए ट्राइपॉड और मोनोपॉड का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ इससे ना सिर्फ आप थकते नहीं है बल्कि आपके कैमरे को, आपके लेंस को एक अच्छी स्टेबिलिटी भी मिलती है। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी प्रो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं, बर्ड फोटोग्राफर्स होते हैं, वो या तो ट्राइपॉड का इस्तेमाल करते हैं या मोनोपॉड का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं शूटिंग पैनोरामास। अगर आप पैनोरामा शूट करने के शौकीन हैं कि हर एक इमेज को अलग अलग लेके उसको स्टिच करना है आपको, ताकि आपको एक बढ़िया क्वालिटी ऑफ हाई मेगापिक्सल लैंडस्केप शॉट या सिटीस्केप शॉट मिले, देन तो ट्राइपॉड इज absolutely must. There are tripod जिनमें pan head आते हैं, you can use those kind of tripods and then you can take one shot, then second shot and third shot. Of course panorama shoot करने का एक pattern होता है, एक तरीका होता है, एक process होता है, तो वो प्रोसेस हम जब बात करेंगे पैनोरामा फोटोग्राफी की किसी और ट्यूटोरियल वीडियो में तब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बट अगर आप पैनोरामा फोटोग्राफी करते हैं तो आपको नॉर्मली वो प्रोसेस पता होगा, और अगर पता नहीं है देन सर्च अबाउट इट, यू विल लव डूइंग पैनोरामिक फोटोग्राफी, जिसमें यू पैन योर कैमरा एक एक शॉट लेके एंड देन यू स्टिच देम इन फोटोशॉप एंड द रिजल्ट इज अ वेरी गुड क्वालिटी हाई मेगापिक्सल पैनो शॉट। ना क्योंकि पैनोरामा शॉट्स में आपका कैमरे का जो पैन है वो एक ही लेवल पे होना चाहिए, ना कि ऊपर नीचे। तो अगर आप हैंड लेंगे तो उसके चांसेस ऊपर नीचे होने के ज़्यादा हैं, देन फोटोशॉप को बहुत डिफिकल्टी होती है उसको स्टिच करने में। इसलिए आई एम सजेस्टिंग कि वेन एवर यू शूट पैनोरामा यूज अ ट्राइपॉड विद अ पैन हेड। एक और जॉनरा ऑफ फोटोग्राफी जिसमें ट्राइपॉड बहुत हेल्पफुल होते हैं वो है लाइट पेंटिंग। ना लाइट पेंटिंग में आप करते क्या है, कैमरे को ट्राइपॉड पे लगाया, उसके घुप अंधेरे में कैमरे को ट्राइपॉड में लगाया एंड देन लाइट यूजिंग टॉर्च और एनी फॉर्म ऑफ लाइट यू क्रिएट लाइट पैटर्न्स, एंड वो जो लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स है उनको हम लाइट पेंटिंग बोलते हैं। आप पैटर्न नहीं भी क्रिएट कर रहे हैं, अगर कोई स्ट्रक्चर है, कोई मॉन्यूमेंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आप लाइट को थ्रो कर रहे हैं और कैमरे को आपने लॉन्ग एक्सपोजर पे रखा हुआ है, तो ये करने में आपको बहुत कन्वीनियंट हो जाता है जब आप ट्राइपॉड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक तो आप लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी कर रहे हैं, दूसरा अगर आप सोलो हैं तो या तो आप लाइट मारेंगे या कैमरे को ऑपरेट करेंगे, तो लॉन्ग एक्सपोजर पे आप कैमरे को ऐप के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं या रिमोट के थ्रू आप ऑपरेट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन थ्रो लाइट ऑन योर सब्जेक्ट और क्रिएट पैटर्न्स यूजिंग दोज लाइट्स टू क्रिएट सम रियली स्टनिंग लाइट पेंटिंग शॉट्स। नाउ अब सवाल आता है, शुड यू यूज ट्राइपॉड वाइल शूटिंग पोर्ट्रेट्स? तो इसका जवाब मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। लॉन्ग टाइम बैक जब मैंने वेडिंग फोटोग्राफी चालू करी थी, अब तो मैं नहीं करता, काफ़ी समय हो गया मुझे, बट जब मैंने फोटोग्राफी करना स्टार्ट किया था तो वेडिंग वाज वन ऑफ द जॉनरे जहाँ पे मैं फोटोग्राफी करता था। तो जब मैंने चालू की थी वेडिंग्स, तो कुछ वेडिंग्स में, नॉट इन ऑल वेडिंग्स, कुछ वेडिंग्स में मैंने देखा कि कुछ फोटोग्राफर्स दे आर यूजिंग ट्राइपॉड एंड देन दे आर टेकिंग अ ग्रुप शॉट। तो मुझे लगा यार ये तो मैं हाथ से भी ले सकता हूँ, ये तो मतलब हैंडहेल्ड भी खींचा जा सकता है। बट इवेंचुअली जब मैंने 2-3 वेडिंग्स में देखा कुछ फोटोग्राफर्स को, नॉट ऑल ऑफ देम, ट्राइपॉड यूज करते हुए, तब मुझे रियलाइज हुआ कि कितना कन्वीनियंट है टू टेक ग्रुप पोर्ट्रेट्स यूजिंग ट्राइपॉड। आप ट्राइपॉड पे कैमरे को लगाइए, अपने फ्रेम को फिक्स करिए और फिर आप पजल को सॉल्व करिए। मतलब जो आपका फ्रेम है उसमें कौन सा इंसान, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ खड़ा होना चाहिए, आप खुद जाके उनको अरेंज कर सकते हैं अपने फ्रेम के हिसाब से। कितना कन्वीनियंट है, बिकॉज आप अगर हैंड हेल्ड शूट कर रहे हैं या तो आप उसी जगह जहाँ पे आपका फ्रेम लॉक्ड है उसी जगह आपको खड़े रहना पड़ेगा और वहां से चिल्ला के आपको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे कि अरे बहन जी थोड़ा साइड हो जाइए, अरे मौसी जी थोड़ा आगे आइए। वो मुझे नहीं लगता वो इतना इफेक्टिवली काम करता है जितना इफेक्टिव ये काम करता है कि आप कैमरे को पहले फ्रेम को फिक्स कर दीजिए ट्राइपॉड पे और उसके बाद खुद जाके लोगों को अपने फ्रेम के हिसाब से अलाइन करिए। और जब मुझे ये समझ में आया तो मेरी हर वेडिंग में I used to make sure that if I'm taking group pictures, then I should be on tripod. स्पेशली अगर मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल फोटोग्राफ लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मैंने अपने लाइफस्टाइल शूट्स पे बहुत ज़्यादा किया, जहाँ पे मुझे फ्रेम को फिक्स करना है एंड देन फिर लोगों को अलाइन करना है अपने कॉन्सेप्ट या स्टोरी के हिसाब से। उन सिचुएशंस में मैंने ट्राइपॉड का बहुत इस्तेमाल किया एंड इट इज़ रियली कन्वीनियंट टू फ्रेम योर शॉट्स, स्पेसिफिकली जब आप किसी कॉन्सेप्ट या स्टोरी टेलिंग शॉट पे काम कर रहे हो। ना अब बात करते हैं क्या आपको ट्राइपॉड चाहिए, और मेरा जवाब है यस।
अगर आप अपनी फोटोग्राफी को एनहांस करना चाहते हैं, उसको लेवल अप करना चाहते हैं, तो ट्राइपॉड को यूज करके आप ऐसे ऐसे शॉट्स निकाल सकते हैं जो हैंड हेल्ड निकालना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हमने प्रीवियसली बात कर ली, लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स होते हैं, लाइट ट्रेल, स्टार ट्रेल, मिल्की वे, एनी काइंड ऑफ पिक्चर जिसमें आपको शटर स्पीड को स्लो डाउन करना है, वो बिना ट्राइपॉड के या स्टेबलाइजिंग डिवाइस के निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। नाउ इन सर्टन सिचुएशंस में भी आप दीवार का सहारा ले सकते हैं या किसी पत्थर के ऊपर कैमरे को रख सकते हैं, बट वो कब तक चलेगा? देयर विल बी मेनी सिचुएशंस जहां पे ये सब चीजें अवेलेबल, नेचुरल चीजें अवेलेबल नहीं होंगी आपके कैमरे को स्टेबलाइज करने के लिए, एंड यू विल मिस दोस शॉट्स। नाउ इवन इन फैशन फोटोग्राफी एंड लाइफस्टाइल फोटोग्राफी आपने देखा होगा कि कई प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स इवन अपने स्टूडियो के अंदर भी ट्राइपॉड का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। प्रोडक्ट फोटोग्राफर्स अपने स्टूडियो के अंदर ट्राइपॉड का इस्तेमाल करते हैं। फूड फोटोग्राफर्स अपने स्टूडियो के अंदर ट्राइपॉड का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज फ्रेम एक बार फिक्स होने के बाद दे अरेंज द लाइटिंग। मॉडल्स के साथ काम कर रहे हो तो इट बिकम्स ईजियर कि आप अपने कैमरे को छोड़ के मॉडल के पास आ सकते हैं, उनको रीअरेंज कर सकते हैं, उनके पोज को। फूड फोटोग्राफी में आपकी लाइटिंग फिक्स हो गई, आपका कैमरा फिक्स हो गया, आपका फ्रेम फिक्स हो गया, आप इन चीज़ों से खुश हैं। नाउ यू कैन इंसर्ट द सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं उस लाइटिंग में। प्रोडक्ट फोटोग्राफी में भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है अगर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट या इस तरीके के कमर्शियल शूट करना भी आपके इंटरेस्ट में है तो आपको ट्राइपॉड का इस्तेमाल चालू कर देना चाहिए। ना अब बात करते हैं कि किस तरीके का ट्राइपॉड आपको खरीदना चाहिए स्पेसिफिकली फॉर फोटोग्राफी। ना वीडियो के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वीडियो ट्राइपॉड्स के ऊपर, बट ये डेडिकेटली फोटोग्राफी के बारे में है। तो मैं सबसे पहले तो बॉल हेड लीजिए विद पैन रोटेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जो मेरा ट्राइपॉड है ये आप देखेंगे, ये मानफ्रोटो के इसके लेग्स हैं। ये कौन सा मॉडल है? मानफ्रोटो बी फ्री इसका नाम है। तो लेग्स जो हैं वो मानफ्रोटो के, कार्बन फाइबर है इसलिए बहुत लाइट वेट है। मैं इसको अपने चेक इन में भी डाल सकता हूँ, बैकपैक पे भी लगा सकता हूँ। बट मैं मानफ्रोटो के कोई भी हेड से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैंने मानफ्रोटो के वीडियो पर्पस के हेवी हेड, जो नाइट्रो हेड्स आते हैं 25-25, 30-30 हज़ार के, वो हेड भी इस्तेमाल करे हैं, और मैंने बॉल हेड भी इस्तेमाल करे हैं। मानफ्रोटो के जो ट्राइपॉड हेड्स हैं दे आर यूजलेस मेरे हिसाब से, मुझे कोई कन्वीनियंट नहीं लगा। बट दिस हेड आई बॉट स्पेसिफिकली फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड, आई थिंक ये है फैलकम का है। नाउ फैलकम मेरे ख्याल से अब उलानजी ने खरीद लिया है, जो चाइना की कंपनी है उन्होंने खरीद लिया है, या फैलकम पहले से चाइना का होगा। बट ये मैंने उलानजी की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर किया है। नाउ ये जो हेड है ये बोथ पैन और टिल्ट, ये दोनों टाइप का हेड है, तो आप दोनों तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैं कोई स्पेसिफिक ब्रांड आपको रिकमेंड नहीं करूंगा मेरा, क्योंकि खुद मेक शिफ्ट है, लेग्स मानफ्रोटो के हैं, हेड किसी और का है। बट ये मैं जरूर कहूंगा कि जब भी आप सबसे पहले ट्राइपॉड लें, अगर आप कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं विद पैन एंड बॉल हेड अलोंग विद लेग्स, तो सबसे पहले उस ट्राइपॉड का पेलोड देखिए कि वो कितना लोड उठा सकता है। नाउ अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप हैवी ड्यूटी फोटोग्राफी करते हैं इन द सेंस कि जहाँ विंडी कंडीशंस होती हैं, आप ऐसा कुछ ट्राइपॉड चाह रहे हैं, तो ऐसा ट्राइपॉड लीजिए जिसका पेलोड ज़्यादा हो, जो ज़्यादा हैवी विंड में भी सस्टेन कर पाए। ना अगर इंडोर फोटोग्राफी आप ज़्यादा करते हैं, इवन फॉर दैट मैटर आप वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप ग्रुप पिक्चर्स लेते हैं, आप फैशन फोटोग्राफी या प्रोडक्ट फोटोग्राफी या फूड फोटोग्राफी करते हैं, तो उसके लिए लाइट वेट सेटअप भी चलेगा। नाउ डिपेंडिंग ऑन योर बजट, आपको बहुत एक्सपेंसिव ट्राइपॉड आपको मानफ्रोटो में मिल जाएंगे, वैनगार्ड पे मिल जाएंगे, सिरुई में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर थोड़ा सा चीपर साइड में जा रहे हैं मेंटेनिंग द क्वालिटी, तो आपको उलानजे में बहुत अच्छे ट्राइपॉड्स मिल जाएंगे कार्बन फाइबर, आप वो ट्राइपॉड्स देखिए। बट जो एक लौती चीज़ जो मैं सजेस्ट करूंगा देखना वो है पेलोड, और अगर आप लाइट वेट चाह रहे हैं तो कार्बन फाइबर। हाँ, कार्बन फाइबर एल्युमिनियम से थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो अगर आप ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करते हैं ट्राइपॉड के साथ तो कार्बन फाइबर लीजिए। अगर आप ट्राइपॉड के साथ ट्रैवल नहीं करते हैं, आप सिर्फ इंडोर फोटोग्राफी कर रहे हैं या अपने ही रीजन में फोटोग्राफी कर रहे हैं, देन यू कैन इवन गो फॉर एल्युमिनियम फ्रेम ऑल्सो, उसमें भी काम आपका चलेगा। अगर मैं बजट फ्रेंडली ट्राइपॉड्स की बात करूं तो मैं रेट करूंगा मे बी उलानजी को। मैं इनके प्रोडक्ट्स पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, वेरीड कंडीशन में। मैंने आइसलैंड में भी इस्तेमाल किया, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आई, कोई नट बोल्ट नहीं निकला, कोई लेग्स लूज नहीं हुए, इट वाज वर्किंग फैबुलसली गुड।
तो वो ट्राईपॉड मैंने उसके 2 ट्राईपॉड लेके गया था, एक तो छोटू वीडियो ट्राईपॉड और एक बॉल हेड ट्राईपॉड, दोनों ही लाइट वेट, ईजी टू यूज़, कन्वीनियंट टू यूज़ विद नाइस स्मूथ हेड्स। ये दोनों मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं, बहुत अच्छे ट्राईपॉड हैं। इसके अलावा अगर आप बजट फ्रेंडली में जाएँ तो स्मॉल रिग के ट्राईपॉड्स भी बहुत अच्छे हैं। मेरे पास उसका हेवी ड्यूटी वीडियो ट्राईपॉड है, बट यू कैन लुक इनटू सम रियली नाइस ट्रैवल ट्राईपॉड्स दे हैव, आई एम श्योर, क्योंकि उनका वीडियो ट्राईपॉड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आई एम अज्यूमिंग कि उनके जो फोटोग्राफी ट्राईपॉड्स है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। बट अगर बजट आपका कॉन्स्टेंट नहीं है तो आप सिरुई का ट्राईपॉड लीजिए, मैनफोटो का लीजिए, वैनगार्ड का लीजिए, देन स्काई इज द लिमिट, फिर तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई होप अगर आपके पास ट्राईपॉड है तो आप अपने नेक्स्ट फोटोग्राफी शूट में आप लेजी नहीं होंगे, आप आलस नहीं करेंगे, आप वो ट्राईपॉड को निकालेंगे और फिर आप देखिए आपकी फोटोग्राफी कैसे निखर के बाहर आती है। सो दैट्स इट, इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ। और प्लीज अगर ये रखा है ना तो इसको निकालिए, बड़े काम की चीज़ है ये।